हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्या कि पब्लिक सेक्टर कंपनी जो किसी भी एग्ज़ाम का आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, तो उसमें एक क्वेश्चन इसी से पूछता ही पूछता है। ये आपको क्या करेगा कि कंपनी का नेम दे देगा और उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर या लोकेशन पूछ लेगा, मतलब उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है ये पूछ लेता है। तो आज हम करेंगे क्या, इस वीडियो में इसको याद करेंगे। पूरा तो याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना तक हो पाएगा उतना याद करेंगे। और कैसे याद करेंगे, वो ट्रिक से याद करेंगे। ऐसा नहीं कि हम एक बार पढ़ लिए और उसको भूल गए। कुछ ऐसा मेथड लगाएंगे कि जैसे ही आप कंपनी का नाम देखिएगा ना, तो तुरंत एस्टेब्लिशमेंट ईयर और लोकेशन उसका पता चल जाएगा आपको। तो देखिए, होता क्या चीज़ है कि लोकेशन तो मान के चलिए कि लोग कैसों कैसों मतलब कुछ लगा करके और याद करके रट लेता है। मैन जो भूलता है वो एस्टेब्लिशमेंट ईयर, और एस्टेब्लिशमेंट ईयर ट्रिक में पे उतना नहीं आ पाता है, इसीलिए ये चीज़ लोग भूलता है। लेकिन हम करेंगे क्या इस वीडियो में, आपको कोशिश करेंगे कि पूरा से पूरा मतलब एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी और लोकेशन भी विथ ट्रिक हम आपको बता सके। तो ठीक है, वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला जो कंपनी का नाम दिया गया है वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसका लोकेशन कहाँ पे है? तो सबसे पहले भारत का बात आता है तो अपना राजधानी में भी इसका लोकेशन होगा। इंडिया का कैपिटल जहाँ पे है, लोकेशन क्या हुआ? दिल्ली। आई होप कि ये आप आसानी से रिलेट कर दीजिएगा। देखिए ना, भारत तो कहाँ देगा इसका स्थान? जहाँ इसका राजधानी होगा। तो भारत हैवी का कहाँ आ गया लोकेशन? दिल्ली। अब इसका देखिए एस्टेब्लिशमेंट ईयर। एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1964। एक बात गौर करने वाला है कि जितना भी ईयर है ना, सब 1900 ही है लगभग का, मतलब 1800 ऐसा सब कोनो ईयर नहीं दिया गया है। ये एक प्लस पॉइंट है। तो आपको मैंने कोई भी अगर ऑप्शन 18 वाला रहेगा तो वो नहीं मारना है। जैसे दे देगा 1854 या 1832, तो ये सब नहीं मारना है। आपको सिर्फ 19 वाला देखना है। काहे कि जितना भी कंपनी है ना, सबका एस्टेब्लिशमेंट 19 में ही हुआ है। अगर किसी का 18 में होगा तो हम उसको अलग से याद कर लेंगे बिना ट्रिक लगाए हुए। अब देखिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का लोकेशन कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली। और एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या चीज़ हुआ? 1964। 64 कैसे याद रखेंगे? तो जैसे ही इसका नाम पढ़िएगा ना, भारत हैवी, तो हैवी जैसे पढ़िएगा ना, हैवी, तो हैवी कब होता है लोग कि जब बहुत सारा आदमी रहता है ना, कहते हैं 64 को आदमी मिल जाएगा ना तो कोई काम हो जाएगा। तो वो काहे कहता है 64 को आदमी, मतलब वो हैवी हो जाएगा, उसके पास पावर चले आएगा। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या चीज़ हुआ? 1964। काहे कि कोड वर्ड आ रहा है हैवी, और लोकेशन क्या चीज़ हुआ? न्यू दिल्ली। आपको याद हो गया होगा। अब देखिए, अब अगला जो कंपनी का नेम है वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आया क्या? इंडियन। लोकेशन कहाँ जाएगा? न्यू दिल्ली। कोई दिक्कत नहीं। आया क्या? इंडियन। और लोकेशन कहाँ जाएगा? न्यू दिल्ली। अब देखिए, ईयर याद करते हैं। ईयर याद करते हैं 1959। तो जैसे ही पढ़ते हैं ना, ऑयल ऑयल ऑयल, लॉ लॉ का उच्चारण आता है ना, लॉ, ऑयल, लॉ। तो लॉ और नौ नौ बोलिए, नौ। तो नौ, 9 को 9 बोलते हैं हिंदी में। तो 9, तो हम क्या बोले? लॉ नौ, लॉ नौ। तो लॉ नौ, लॉ नौ, मतलब कुछ आ रहा है ना, मतलब मिलता जुलता सा लग रहा है। सिर्फ आप बोलने में लॉ नौ कह दीजिए, लॉ नौ, लॉ नौ। तो 19 नौ, लॉ से क्या होगा दोस्तों? 9। तो 9 से क्या आ रहा है ईयर में? 1959। 1959, 1959। और इसका कंपनी का नाम क्या हुआ दोस्तों? न्यू। कंपनी का लोकेशन क्या चीज़ हुआ? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। अब अगला आता है दोस्तों, गैस इंडिया लिमिटेड। गैस इंडिया लिमिटेड।
यहाँ पर भी आया इंडिया, लोकेशन कहाँ जाएगा, न्यू दिल्ली। अब इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर देख लेते हैं दोस्तों। जितना भी गैस का मतलब अभी पूरा इंडिया में गैस देखते हैं कहाँ तक, मतलब इसका मैं आज देखिए गैस क्या हो रहा है कि सब कोई यूज कर रहा है, गैस सब कोई यूज कर रहा है। तो गैस का क्या चीज़ हो रहा है दोस्तों, धीरे 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 वो 100 के तरफ बढ़ रहा है। मतलब 100% जब हो जाएगा ना गैस का यूज, तो हम समझेंगे कि आज सभी आदमी गैस को यूज कर रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि गैस का परसेंटेज धीरे 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 बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका कहने का क्या मतलब है दोस्तों, कि मतलब वो धीरे 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 100 के करीब जा रहा है। अभी नहीं गया है, तो ईयर में भी अभी देखिए नहीं गया है, वो 84 पर ही है। धीरे 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 क्या होगा, 100 पे जाएगा। हम सिर्फ याद करवा रहे हैं दोस्तों। तो गैस इंडिया लिमिटेड का क्या हुआ कि धीरे धीरे 100 पे जाएगा, नहीं गया है, 84 पे है, और न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर हुआ। अब देखिए कोल इंडिया लिमिटेड, बोलिएगा यहाँ पर भी इंडिया है, लेकिन आप एक बार गेस कीजिए कि इंडिया से पहले कोल भी लगा हुआ है। तो कोल आया ना, तो बोला हमको कोलकाता दे दीजिए ना, तो हम बोले ले लो कोलकाता। तो ये उसका लोकेशन क्या हुआ, कोलकाता। और कोल जो है ना, कोल जो है दोस्तों अब धीरे 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 घट रहा है। गैस बढ़ रहा है और गैस बढ़ रहा है और कोल घट रहा है। तो अगर आप गैस का ईयर याद है 1984, तो आप उसी समय माइंड में लगा लीजिएगा कि इससे तो कम ही होगा, काहे कोल घट रहा था और गैस बढ़ रहा है। तो कोल घट रहा है, तो घट घट के कितना घटेगा, 75 पे अटका है। घट घट के कितना घटा, 75 पे अटका। और इसका लोकेशन क्या हुआ, न्यू दिल्ली। लोकेशन क्या चीज़ हुआ, न्यू दिल्ली। लोकेशन न्यू दिल्ली और ईयर 1975। कोल इंडिया लिमिटेड। अब आता है एनटीपीसी लिमिटेड। एनटीपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ, मतलब लोकेशन कहाँ हुआ दोस्तों, न्यू दिल्ली। लोकेशन, हेडक्वार्टर का लोकेशन क्या हुआ दोस्तों, न्यू दिल्ली। और इसका जो ईयर है 1975। बताते हैं दोस्तों, आपको आसानी से दोनों याद हो जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड दोनों का हेडक्वार्टर जो हुआ 1975 इसीलिए हुआ क्योंकि अगर बिजली का काम लगता था तो हम कोयला ही यूज करते थे, इसीलिए कोयला का ईयर, बिजली का ईयर दोनों का सेम है। और बिजली भी बनता है दोस्तों, तो हम देखते हैं ना कि बहुत ट्रेन व्रेन में क्या करते थे, मतलब कोयला का यूज करते थे इंजन को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे, इसीलिए दोनों का ईयर भी सेम है। हेडक्वार्टर अलग है कोल इंडिया लिमिटेड का, सिर्फ इसीलिए वो इंडिया के पीछे कोल लगा लिया, मांगा कि हम मेरा हेडक्वार्टर दिल्ली नहीं करो, हमको कोलकाता कर दो, हम तो वो अपना हेडक्वार्टर कोलकाता ले लिया। कोल इंडिया लिमिटेड का 1975 एस्टेब्लिशमेंट ईयर। उसके बाद आया एनटीपीसी बिजली, बिजली भी उसी से बनता था, तो दोनों का एस्टेब्लिशमेंट ईयर सेम, लेकिन इसका हेडक्वार्टर का लोकेशन अलग अलग। न्यू दिल्ली इसका क्या चीज़ हुआ कि लोकेशन हो गया। अब देखिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, न्यू दिल्ली। तो इसका देखिए ऑयल भी है और नेचुरल गैस भी है, ऑयल है नेचुरल गैस में है, तो दो अलग अलग चीज़ है दोस्तों, एक ऑयल है और एक नेचुरल गैस है, दोनों अलग अलग है, एक तेल है एक गैस का बात हो रहा है। तो दो है, उतना बड़ा हमको स्पेस भी ना चाहिए इसके हेडक्वार्टर को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। तो ये कहाँ पर फिर जाएगा दोस्तों, अपना कैपिटल ही पकड़ेगा। इंडिया में सबका बात कर रहे हैं तो अपना कैपिटल ही पकड़ेगा, न्यू दिल्ली। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑयल देखिए फिर से एक बार नाम पढ़िए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसका हेडक्वार्टर लोकेशन क्या चीज़ हुआ, न्यू दिल्ली। और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या हुआ, 1956। 1956 कहने का क्या मतलब होता है दोस्तों, देखिए 1956 कहने का मतलब है कि अभी ये पूरा 100 के तरफ नहीं गया है, अपना बेस का आधा ईयर पे ही, मतलब 50 के लमसम में भी है। कहे देखिए यहाँ पे दो चीज़ आ रहा है, गैस का तो 1984 पहुंच गया है, लेकिन ऑयल और नेचुरल गैस मतलब दोनों चीज़, पेट्रोल तेल भी और गैस भी
वो नहीं पहुंच पाया है 100 के तरफ दोस्तों। वो तो अभी बेस मतलब बेस के हाफ ईयर तक ही है। बेस का हाफ मतलब का बोल रहे हैं कि 1950, जैसे 100 बोल रहे थे ना, तो 100 बोल रहे थे कंप्लीट ईयर। कंप्लीट मतलब पूरा वहां तक पहुंच जाएगा 100 का हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों, बेस ईयर लेते हैं। तो हम क्या बोले कि बेस ईयर का आधा, बेस ईयर के आधा के पास है। तो ये कहाँ पे है दोस्तों, 1956। अगर आप ऐसे याद करते हैं ना दोस्तों, तो जब आप ऑप्शन में देखते हैं ना, तब आपको खुद ब खुद क्लियर होता है कि हम क्या बोलना चाह रहे थे और हम कैसे आप प्रिपरेशन करके आए हैं। वहाँ तुरंत आपको क्लिक होगा कि बेस ईयर के हाफ आप कौन सा ईयर है, काहे कि वहाँ से एक देगा 1954, ऐसा नहीं देगा 1954 53 ऐसा करके नहीं देगा। वो देगा 1984 1956 ऐसा करके देता है। मतलब किसी किसी दूसरे का ईयर दे देगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपको सीरियली दे देगा 1956 1955, जिससे आप पूरा तरह कंफ्यूज हो जाइए। वो भी कंफ्यूज नहीं करता है दोस्तों, सिर्फ आपको नॉलेज चेक करता है कि आप पढ़ के आए हैं कि नहीं, कैसे हूँ याद कर लीजिए आप। तो आप देखिए हम क्या बोले, ऑयल एंड नेचुरल गैस दोनों पूरा तो नहीं पहुंचा है, लेकिन आधा आधा पहुंचा है। मतलब बेस ईयर के आधा पर है, बेस ईयर के आधा पर है। तो बेस ईयर के आधा मतलब 50 के आसपास है। 50 के आसपास कितना है, ऑयल एंड नेचुरल गैस दोनों। तो हम बोले क्या कि 56 पे है। हम बोले क्या 56 पे है। तो 56 मतलब 56। तो न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर का लोकेशन, और 56 क्या हुआ, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर। अब आता है स्टील अथॉरिटी। स्टील अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल। सेल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल। सेल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो सेल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कुछ चीज़ नहीं लगा हुआ है दोस्तों। इसको हेडक्वार्टर एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए चाहिए स्टील, टाटा स्टील जो है उसको क्या चीज़ चाहिए दोस्तों, हेडक्वार्टर, मतलब हेडक्वार्टर एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए जगह चाहिए, मान के लिए लोकेशन चाहिए। तो आएगा सीधा दिल्ली में अपना लगा देगा। काहे कि इंडिया का कैपिटल कहाँ पे है, दिल्ली। जो ज़्यादातर लोकेशन देखिए न्यू दिल्ली आ रहा है। काहे आ रहा है कि जो मतलब इंडिया का कैपिटल क्या चीज़ है, लोकेशन। सिर्फ याद करवाना है दोस्तों, पर्सनली इसको नहीं लेना है। तो न्यू दिल्ली याद हो गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली। अब देखिए कोई चीज़ आपको अगर सेल करने दे देगा ना, सेल करने के लिए दे देगा, तो आपको आधा भी नहीं सेल होगा। वो आपको मतलब बोलेंगे ना कि लाओ इतना, मतलब जाओ 10 को थाली बेच करके आओ। तो आप दिन भर घूमिएगा ना, तो आपको 5 या 6 बेच पाइएगा, 10 कभी नहीं बेच पाइएगा। तो अब देखिए इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली हो गया, और इसका लोक मतलब इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब हुआ, 1954। तो 1954, तो हम क्या बोले कि इसका भी बेस ईयर के हाफ के पास है। काहे कि हमको वही सेल करने के लिए दे देगा ना, तो आधा भी सेल नहीं होगा। सेल करना बहुत हार्ड काम होता है। 1956 इसका क्या हुआ दोस्तों कि एस्टेब्लिशमेंट ईयर, और न्यू दिल्ली इसका क्या चीज़ हुआ, न्यू दिल्ली क्या चीज़ हुआ, इसका हेडक्वार्टर का लोकेशन। याद हो गया होगा। अब आता है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल। तो जैसे ही आता है ना भारत पेट्रोलियम, भारत का पेट्रोलियम, तो भारत का पेट्रोलियम एक अच्छा बात हुआ दोस्तों। भारत का पेट्रोलियम आया, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इंडियन का पेट्रोलियम है, उससे भारत का पेट्रोलियम आया, भारत पेट्रोलियम। तो इसका कहाँ पे चल गया दोस्तों, हेडक्वार्टर। बोला कि ये भारत का पेट्रोलियम है, मतलब एकदम गौरव वाला बात हुआ दोस्तों, अच्छा बात हुआ। इसीलिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ चल गया, सबसे अच्छा एकदम मुंबई में जा करके इसका स्थापना कर दिया। और भारत, तो भारत का क्या हुआ दोस्तों, 1952 ऐसे ही नहीं बोलते हैं दोस्तों हिंदी में, 1952। तो 52 में क्या हुआ दोस्तों, भारत पेट्रोलियम, 52 से भारत, 52 से भारत। और हेडक्वार्टर का लोकेशन कहाँ चल गया, न्यू दिल्ली, सॉरी दोस्तों, मतलब मुंबई हेडक्वार्टर का लोकेशन कहाँ चल गया, मुंबई। देखिए दोस्तों आज हम किए क्या कि शुरू से जितना भी मतलब हो पाया, 5 से 6, 6 से 7 जो भी याद किए होंगे उसको याद किए। थोड़ा सा आज मतलब फर्स्ट दिन था, तो इसीलिए
थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा और कम ही याद हो पाया दोस्तों। हम अगला वीडियो में करेंगे क्या कि 10 से 15 मिनट का ही वीडियो बनाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे क्या उसमें मैक्सिमम जितना हो सके उतना याद कर लें। 1 से 2 क्लास में इसको ख़त्म कर लेंगे पूरा, और जब हम इसको पूरा ख़त्म कर लेंगे तो 1 से 2 नंबर किसी भी एग्जाम में आप प्रिपरेशन करते हो आप यहाँ से सिक्योर कर सकते हैं। जीके का यही मतलब होता है दोस्तों कि एक बार पढ़िए और हमेशा नंबर उससे आप उठाते रहिए, बाकी का आप अपना अपना सिलेबस जो है उसको पढ़ते रहिए दोस्तों। लेकिन इसमें यही है कि आप याद कर लीजिए और अपना आराम से जा कर के नंबर उठा लीजिए इस पर और अपना सिलेक्शन लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम वीडियो को यहीं रोकते हैं। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल।